क्या हम संतों को भूल चुके हैं? असल में आप देखते नहीं हो ना। आपके सामने कुछ चित्र रख दिए जाते हैं। समाज ने संतों का चित्रण अपनी सुविधा और अपने स्वार्थ के हिसाब से करा है। आप किसी दुकान में जाइएगा जहां मालिक सिख हों, वहां निश्चित रूप से गुरु नानक साहब का वहां पर चित्र लगा होगा और यह बहुत अच्छी बात है। पर आप उसमें देखिएगा कि आशीर्वाद की मुद्रा में उनका हाथ कैसे दिखाया है। उनका हाथ एकदम से बड़ा सुकोमल होता है, जबकि गुरु नानक साहब ने जिंदगी भर क्या करा था? यात्राएं करी थी और यात्राओं से वापस आते थे तो क्या करते थे? खेती करते थे। किसान के हाथ देखें कैसे होते हैं। लेकिन अगर हमने दिखा दिया कि ये कितने कर्मठ था, कितने जुझारू था, कितना मेहनती था, तो फिर हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम उनका हाथ ऐसे दिखाते हैं जैसे एक बच्चे का कोमल सा हाथ, सुकोमल का हाथ हो। दिवाली है, राम सीता की आप पुरानी प्रतिमाएं देखिएगा या चित्र देखिएगा, वो ऐसे खड़े होते हैं जैसे जिन्होंने 14 साल जंगल में गुजारे हों। उनकी खाल कैसी हो जाएगी, उनका पूरा शरीर कैसा होगा। पर आप देखिए चित्रण कैसा करते हैं। हमें कभी ये बताया ही नहीं जाता कि अध्यात्म का मतलब ही संघर्ष है। वहां ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे ये लोग तो आराम कर रहे थे। अरे भाई, 14 साल जंगल में कितनी जगह तो चेहरे पर निशान पड़ जाते होते हैं। वही जो सूरमा का पदक होते हैं वो कभी दिखाए गए आज तक? रंग गोरा रह जाएगा। और क्या गोरा गोरा रंग दिखा देते हैं, कपड़े ऐसे दिखाते हैं कि बस अभी अभी जाकर के मॉल से निकल करके कपड़े पहने हैं। जो जंगल में भटक रहे हो उनके वस्त्र कैसे होंगे? कभी सोचा, कभी दिखाया गया? तो हमें पता नहीं चलने पाता कि अध्यात्म का मतलब ही संघर्ष होता है। आपको दिखाया जाता है कि देखिए माता सीता जी कैसे संघर्ष कर रही हैं, तो महिलाओं में भी कुछ संघर्ष का भाव आता। आपको सीता जी का संघर्ष कभी दिखाया ही नहीं जाता। आपको दिखाया जाता है वो सुकोमल बस खड़ी हैं आशीर्वाद देने भर को। उनके तो चेहरे पर गर्जना है। ऐसे थोड़ी कि उन्होंने तिनका दिखा दिया होगा तो रावण पीछे हट गया। रावण तिनके से तो नहीं पीछे हटने वाला था। उनका तेज कुछ ऐसा था कि थर्रा गया था, रावण पीछे हटा था। जो असली बात हुई होगी वो तो समझो। कुछ बात रही होगी ना कि इतने दिन वहां पर रही और रावण हाथ नहीं लगाने पाया। 14 वर्ष की बनवासिनी स्त्री हैं। उन्होंने तेज अपना जागृत करा है। वो तेज हमें कभी दिखाया जाता है? और तो और छोड़ दीजिए, कभी आप देखिएगा, आप बस कृष्ण अर्जुन लिखकर आप अभी गूगल पर लीजिए, इमेजेस लिख दीजिए, उसमें अर्जुन ऐसे आते हैं माने हाथ वाथ उनके ऐसे मुलायम मुलायम की जैसे कोई रसोइया कि जिसने जिंदगी में कभी कढ़ाई से ज्यादा वजनी कुछ उठाया ना हो। और वहां उनकी प्रत्यंचा की टंकार, और कृष्ण उनको क्या बोल रहे हैं? महाबाहु। और महाबाहु के बाहु देखिएगा जो हमारी प्रतिमाएं कह रहती हैं, उनमें कैसे रहती हैं ये छोटे छोटे। हमें ये जानने ही नहीं दिया जाता कि ये मामला मजबूत लोगों का है, तो हमारी कमजोरी को ठिकाना मिल जाता है। हम छुपे रह जाते हैं सबके चेहरे। बस यही तो कह रहे थे जिंदगी में, तभी तो इतना कुछ कर पाए। अब बुद्ध 12 साल जब तक जिए तब तक भटकते रहे, लेकिन आपको दिखाया क्या जाएगा हमेशा कि बैठे हुए हैं, और बैठना तो छोड़ दो, लेटे हुए हैं। जैसे श्री विष्णु की शेषनाग वाली मुद्रा दिखाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही कि बुद्ध भी ऐसे ही लेटे हुए हैं। अरे लेटने का कब मौका मिलता था? पर जिन लोगों की जिंदगी लेटे लेटे गुजर रही है वो यही देखना चाहते हैं कि बुद्ध भी लेटे हुए थे। कभी बुद्ध का संघर्ष दिखाया? कभी उस आदमी का तड़पता हुआ चेहरा दिखाया? और बुद्ध बहुत तड़पे थे, पर हमें बुद्ध का तड़पता चेहरा कभी दिखाया नहीं जाता। दिखाया जाता है ये गड़बड़ है ना, हमें तो ये दिखाया जाता है ये तो बस शांति में थे, शांति वाले लोग थे।
एक छवि पकड़ ली है, शांत, और बस शांत 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 वांत, कुछ नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है, जूझना पड़ता है, टूट जाते हो भी अंदर से, तब जाकर के आत्मा उठती है। इतना नहीं होता है। और वो जो शांति वाली छवि बना ली है, उसमें सब बहरूपियों का काम आसान हो गया है। उनको पता है कि शांत अपने आप को दिखा दो तो संत कहला जाओगे। तो सब शांत होकर के ऐसे बैठ जाते हैं और लोग जाते हैं, महाराज महाराज महाराज, शांत, और दूसरा स्थिर। मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बोलते हैं ये पांव क्यों हिलाते हैं बस करते वक्त, बात करते वक्त। इससे पता चलता है कि इनका चित्त भी स्थिर नहीं है। कभी ना 5 घंटे बैठना तो पता चलेगा कि क्रैम्प्स, मरोड़ आते हैं, पांव हिलाने पड़ते हैं, नहीं तो पांव वहीं पर जम जाएंगे। पर तुम झूठी छवियां पकड़ करके बैठ गए हो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे भी 5 घंटे कहीं बैठ करके देख लो कि पूरा शरीर कैसे जाम होता है। शरीर हिलाना पड़ता है जबरदस्ती ताकि चलता रहे। और ये एक दिन की बात नहीं है। जब महीने में 25 दिन बैठना होता है ना, तो उसके बाद हड्डियां, मांसपेशियां, खास तौर पर के अगर इनफॉर्मेलिटी डिसीज, मतलब सूजन से रिलेटेड कोई बीमारी आपको हो, सब जाम हो जाती है। अपर बॉडी मतलब शरीर का कमर से ऊपर का हिस्सा तो फिर भी चलती है। ये हाथ चल रहे हैं, अब पांव का क्या करें, तो पांव चलाने भी पड़ते हैं। पर यह बात आपको कोई नहीं बताएगा कि बात करना भी एक संघर्ष है। कोई बताएगा नहीं ना। तो आपको तो ये बात बता दिया गया है कि बस वो पालथी मार करके बैठे हैं। कमलासन, काहे का लोटस। सच्चाई खुरदरी होती है, और सच्चाई की खुरदराहट ने हमारी खाल छिल जाएगी। तो हमें सच्चाई एकदम कोमल करके दिखा दी जाती है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं वैसे ही। जहां देखो तुम अवतारों को, वहां सफा चट, क्लीन शेव्ड, बिना दाढ़ी वाले हैं। और जंगल में कहां से मिलता था उनको उस तरह, और वो भी रोज रोज की एकदम साफ। सोच करके देखो। पर बुद्धि का तो अध्यात्म में कोई स्थान होता ही नहीं है। आपको उनके व्यक्तित्व के एक एक तत्व में उनके संघर्ष की गाथा होगी। चेहरे पर चोटों के निशान, उलझे हुए बाल, बेतरतीब दाढ़ी, फटे हुए वस्त्र, मजबूत शरीर। और जब ऐसा होता है ना, तब आंखों में तेज होता है। वो सब हमें दिखाया नहीं जाता, तो हम भी कोमल बन करके घूम रहे हैं। मैं तो कहता हूं, वो जब खुद बोल रहे हैं, सब जग जलता देखकर भया कबीर उदास। अरे कभी उनको रोते हुए भी तो दिखा दो ना, नहीं दिखाते। और वो कबीर साहब बहुत रोते थे, मुझे पता है। क्यों नहीं दिखाते उनको रोते हुए? क्योंकि उनकी रोती हुई शक्ल हमारी सुख में डूबी हुई शक्ल पर तमाचा हो जाएगी। वो आदमी रो रहा है और तुम ठाके मार रहे हो, यही तुम्हारी जिंदगी है। तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी उनकी रोती हुई शक्ल, तो तुम उनकी शक्ल ऐसे दिखाते हो कि वो तो शांत बैठे हैं। बिल्कुल शांत नहीं बैठते। अध्यात्म बहुत रुलाता है। सच्ची जिंदगी जीना माने टूटना। आग का दरिया है, डूब करके जाना है। आग का दरिया हो ना हो, अपने आंसुओं का दरिया जरूर होता है। वो सब कभी नहीं बताया जाता। बोल देंगे वो तो भगवान थे, तो उनके पास दिव्य शक्ति थी, तो उन्होंने एक पल में भस्म कर दिया। अरे मेहनत करते हैं, एक पल में कुछ नहीं हो जाता। वो मेहनत हम मानना नहीं चाहते कि की गई, तो हम कह देते हैं भगवान थे, दिव्य शक्ति थी, एक पल में भस्म कर दिया। अगर भस्म किया तो बहुत मेहनत करके किया। दिव्य शक्ति से कुछ नहीं भस्म कर दिया जाता।
हम उस मेहनत के तथ्य को बिल्कुल अस्वीकार कर देना चाहते हैं। मान लिया उन्होंने मेहनत करी थी तो हमें भी करनी पड़ेगी ना। तो तब ये मान लो कि वो तो बस उन्होंने अभिमंत्रित बाण चलाया और मार दिया तो मर गया वो। हमें अपने ज्ञानियों का, ऋषियों का कराहता हुआ चेहरा चाहिए, ललकारता हुआ चेहरा चाहिए, टूटता हुआ चेहरा चाहिए। और हम देखना चाहते हैं कि जब सब कुछ टूट रहा हो तब भी वो कौन सी चीज है जो अंदर जुड़ी हुई रहती है, उसी को आत्मा कहते हैं।